अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप RSI इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और आप उससे कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस इंडिकेटर के मतलब बताने से पहले मैं आपको अगर कुछ जो न्यू लोग हैं उनको इंडिकेटर के मतलब बता दूँ। इंडिकेटर्स एक किस्म के आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। सिग्नल मीन आपको इंडिकेट से इशारा करता है कि ये मार्केट फ्यूचर में इस तरह से जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करके आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे लोग इस तरह से करते हैं कि जब भी कोई उससे उनको एक इंडिकेटर का इशारा मिलता है तो वो अपने पूरे के पूरे अकाउंट का जितना भी बैलेंस है सारा उस पर लगा देते हैं, जबकि आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, इससे आपके अकाउंट को नुकसान हो सकता है। आप मैक्सिमम जो आप करना चाहें तो आपको सिर्फ 5% और 10% एक ट्रेड में लगाना चाहिए और फिर उससे आपको प्रॉफिट लेना चाहिए और फिर इस तरह आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, और इंडिकेटर का मतलब मैं एक और बात बताता हूँ। ये जो इंडिकेटर होता है ये न्यू स्पेशली न्यू लोगों के लिए कि ये मार्केट को जो पिछली सिचुएशन चल रही होती है उसको रीड करके आपको फ्यूचर्स का अंदाज़ा देता है कि ये आपको फ्यूचर में किस तरफ से जा सकती है। ये कभी भी आपको कहें कि आप 100% परफेक्ट कोई इंडिकेटर है वो 100% आपको परफेक्ट देगा, तो ये आपको कोई भी इंडिकेटर जो है ना ये आपको 100% परफेक्ट नहीं देता। 90% 95% देते हैं। तो मोस्टली जो लोग इस तरह से करते हैं कि अपना पूरा अकाउंट एक ही पे लगाए, एक ही ट्रेड पे लगा देते हैं, तो वो अगर उनके जो 5% या 10% चांस होते हैं उसके अगर अपोजिट जाती है तो उसमें आप उनका अकाउंट वॉश होने के चांसेस होते हैं। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करें आप कम से कम इस पे लगाएं और इसको पहले सीखें कि ये कैसे वर्क करता है। और जब आप इसमें से 5-10 ट्रेड्स प्रॉफिट में से ले लें फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अपनी इसके तरह से काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये काम करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ RS इंडिकेटर का। लेट सपोज अगर आपके पास RSI इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं है आपके MT4 में तो आपने उसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस तरह इंस्टॉल करना है कि आप पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में जाने के बाद आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको। तो आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई बैकग्राउंड में ये जो कलर वगैरह आपको कोई डिफरेंट लगी हुई हैं तो आप कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक लेट सपोज मैं पिंक ये मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, पिंक यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एंड फिर उसके अलावा मैं ओके ठीक है। तो अभी ये आपको RSI इंडिकेटर्स की ये आ चुका है। इसमें आपके पास दो लाइंस होती हैं RSI इंडिकेटर में। एक लाइन ये होती है कि जो 70 पे होती है और एक 30 पे होती है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा सॉकेट्स में चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो आप इसको 70 के बजाय 80 कर दें और 30 के बजाय 20 कर लेंगे। इसमें आपको 95% चांसेस मीन्स 99% तक चले जाता है। 95% तो ये भी आपको देता है जिसमें आपको प्रॉफिट्स होता है। तो लेट सपोज अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने इससे कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो लेट सपोज मैं और मेरी एक और बात इसमें कि आप कभी भी इसको M1 M5 और M15 पे ना इम्प्लीमेंट किएगा, इसके बाद आप किसी पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, आपको दो लाइनें इसमें से आ रही हैं। ठीक है, एक लाइन 70 पे है और एक 30 पे है। तो जैसे कोई एक लाइन को क्रॉस करेगी और क्रॉस करने के बाद फिर वापस आएगी तो आपने उस पर उस टाइम ट्रेड कर देनी है। लेट सपोज अगर ये नीचे वाली लाइन को क्रॉस करती है जिस तरह की यहाँ से इसने क्रॉस किया है। ठीक है, ये यहाँ से जिस तरह इसने क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद फिर जब वापस क्रॉस की तरफ जाएगी तो फिर आपने इस जगह पर बाई लगा सकते हैं, बाई लगा सकते हैं। ऐसे सेम चीज़ अगर इसी तरह वो ऊपर वाली ये जो 70 वाली लाइन है ये वाली इस लाइन को क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद फिर नीचे आती है, मीन जब एक बार मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर वापस लाइन आने लगेगी
तब आपने लगाना है। आपने कभी भी ऐसा नहीं लगाना कि जैसे ही लाइन को क्रॉस करें तो आप उसको लगा दें और फिर जब नीचे आने लगे ट्रेड को लगा दें, ऐसा नहीं करना। आपको जैसे ही लाइन क्रॉस करने के बाद फिर नीचे आने लगेगी तो फिर आपने इसको ना ट्रेड्स कर देना है, ठीक है। तो अगर आप लेट सपोज आप इसको ट्रेड करते हैं, तो मैं ये अभी EUR USD ओपन हुई है और 30 मिनट का मैंने ओपन की हुआ है। तो आप इनको 30 मिनट H1 H4 पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप किसी भी करेंसीज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप उसका जो अपने अकाउंट्स उस करेंसी का नॉलेज होना चाहिए। लाइक आप अपने अकाउंट को मैनेज करके मीन्स मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड लगाएं। ऐसा ना हो कि आप पूरी एक ही ट्रेड में आप सिग्नल में आप सारा ट्रेड लगा दें, ऐसा ना करें, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये अभी 30 मिनट्स का ओपन हुआ है और इसको ओपन करने के बाद ये जैसे ही नीचे आता है, नीचे आता है, ठीक है। और जहाँ से ऊपर आता है तो यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिव हो सकती थी, ठीक है। अगर लेट सपोज हम यहाँ से ट्रेड एक्टिव करते हैं तो ये पॉइंट्स आपको बनता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट से अगर उसके बाद मार्केट देखा जाए तो ये अभी यहाँ मार्केट इस पॉइंट पर आ चुकी है, ठीक है, जो कि तकरीबन 213 पिप्स बनते हैं, ठीक है। तो मीन्स उसके बाद मार्केट बाई में गई और यहाँ तक अगर देखा जाए तो 145 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बाई जा सकती है। सेम इसी तरह हम किसी और को देख लेते हैं, ठीक है। तो और को देखने के बाद ये देखिए, हाँ इसमें देखें ये अब इसने उसको क्रॉस किया मार्केट को ऊपर की तरफ से, ठीक है। ये मार्केट ने इसको यहाँ से क्रॉस किया और यहाँ पे ये बाई की तरफ और फिर ये नीचे यहाँ पर आई तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स जो है ना वो एक्टिव हो गया कि उसने सिग्नल दे दिया कि ये मार्केट सेल में जा सकती है, ठीक है। तो अगर ये क्योंकि 70 की लाइन को क्रॉस किया है तो उसने सेल में जा सकती है। तो अगर ये लाइन बनती है और अगर हम इस लाइन को यहाँ तक देखा जाए तो ये तकरीबन 300 तकरीबन 400 के करीब इस पिप्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा टाइम के लिए भी देखना चाहें तो ये आपको 200 पिप्स तक दे सकती है। मोस्टली लोग इस तरह से कर जाते हैं जो इसमें काम करते हैं कि जैसी लाइन को टच करती है, लाइक ये अब इसने लाइन को टच किया, ठीक है। और टच करने के बाद ना ये नीचे नहीं गई, जस्ट टच किया और टच करने के बाद ऊपर चली गई। तो मोस्टली लोग यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं वहाँ पे आप लगा देते हैं तो वो मार्केट इस तरह से ऊपर चली जाती है, मीन्स भाई ऊपर चली जाएगी जिस तरह से उनको लॉस हो जाता है। तो नो डाउट ऐसे से इस वाली सिचुएशन में मार्केट ऊपर चली गई थी, लेकिन आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। आपने हमेशा ऐसे देखना है कि मार्केट एक बार ऊपर जाए और फिर टच करके नीचे आने लगे तब आप इसमें ट्रेड करें, ठीक हो गया। हम इसको अब GBP/USD चेक कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। GBP/USD को हम यहाँ से देखते हैं, ये इसको नीचे आई, ठीक है, और यहाँ से वापस जाने लगी तो यहाँ पे हमारे ट्रेड्स ने सिग्नल इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया कि ये बाई की तरफ जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बाई की जाने के चांसेस हैं तो ये बनेगा यहाँ से और यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक देखते हैं प्रॉफिट, ओके, तो ये हमको तकरीबन 400 पिप के करीब ये भी बन सकता है। और अगर अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है इसके हिसाब से भी देखें तो ये 300 पिप के करीब ये भी आ सकता है। लेकिन आप इसको कोशिश करें कि थोड़ी देर के बाद जब आपको ये प्रॉफिट दे रहा हो तो आप इससे थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हम कोई और करेंसी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये वाले करेंसी, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखने के बाद ये कि अभी यहाँ पे लोग मोस्टली इस तरह से करते हैं कि ये मार्केट नीचे आई ना तो ये अभी इसको लाइन टच किया, टच करके ऊपर की तरफ नहीं हुई थी, सिर्फ इसने टच किया था और टच करने के बाद फिर अभी उससे नीचे आए तो ऐसे पे ट्रेड एक्शन नहीं करेंगे। ऐसे टच करके थोड़ी सी ऊपर हो फिर आपने लगा सकते हो, ठीक है। ये जब आप इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप डेमो पे इसको 3-4 मरतबा 5-6 मरतबा चेक कर लें ताकि आप इसको सही तरह से इसकी ग्रिप बैठ जाए, फिर आप इसको रियल पे इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका नुकसान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो अब इसको नीचे आके ये यहाँ से जैसे ऊपर हुई तो यहाँ से हमारी ट्रेड ने इसने सिग्नल दिया, इसने अब सिग्नल यहाँ से दिया कि ये बाई की तरफ जा सकती है। तो हम इसको यहाँ से ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट बनता है ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ से पिकअप करते हैं तो इसने तकरीबन ये 200 पिप्स बाई की तरफ गई
और जो अभी मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये 100 पिप्स ऊपर की तरफ गई, तो जो कि ये अच्छी चीज़ है। तो इस तरह आप इस RSI इंडिकेटर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसको M30 पे भी कर सकते हैं, हम इसको क्या नाम है H1 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप H4 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है M1 M5 और M15 पे ना काम कीजिएगा। उसमें ये है कि मार्केट मूव अगर नीचे की तरफ करती हुई थोड़ी करेगी तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स के चांसेस नहीं होते, तो आप उनमें ना कीजिएगा। और ये M30 H4 पे आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है और अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर लें ताकि मैं आप हल करा सकूं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक रहेंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।